हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि आप बिना डब्ल्यू की एग्ज़ाम दिए भी यहाँ पे डब्ल्यू बन सकते हैं? जी हाँ, ऐसा सही है। ये अभी तक कह सकते हो कि मुझे भी इसके बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन अभी जो एक गैजेट नोटिफिकेशन आया है जो कि डब्ल्यू के न्यू रिक्रूटमेंट रूल आए हैं जिनमें चेंजेस किया है, तो इनमें एक पॉइंट क्लियरली मेंशन था कि यहाँ पे बाय प्रमोशन के भी यहाँ पे डब्ल्यू बनते हैं। यानी डब्ल्यू कैसे बनते हैं? या तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के बनेंगे या फिर वो प्रमोशन, टाइमली प्रमोशन के साथ भी यहाँ पे डब्ल्यू बन सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में और नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे मेंशन है। तो ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी वीडियो बनने वाली है। मुझे लगा कि ये एक जो चेंजेस जो मुझे दिखाई दिया और मुझे अब वो समझ आया है, तो वो आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि कैसे आप यहाँ पे डब्ल्यू बनते हैं बिना डब्ल्यू की एग्ज़ाम दिए होगी। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसमें सही इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कर लें, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर रखा है। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है कि बिना डब्ल्यू की एग्ज़ाम दिए भी आप डब्ल्यू कैसे बन सकते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पे डब्ल्यू बनते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप डब्ल्यू की एग्ज़ाम भी यहाँ पे जब दे सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें से डब्ल्यू की एग्ज़ाम देकर तो डब्ल्यू बन ही जाते हैं। ये तो सबको पता था, मुझे पता था, मैंने आपको बता भी रखा है। लेकिन अभी जो ये नया गैजेट नोटिफिकेशन आया तो इसमें एक चीज़ मेंशन थी, वो पहले भी होता था लेकिन पता नहीं था इसके बारे में मुझे इतना। तो मैं आप दिखा सकता हूँ साइड में जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे इसमें क्लियरली मेंशन था कि जो 90% हैं, जो तो क्या होगा कि डिपार्टमेंटल जो एसएएस एग्ज़ाम होती है उसको दे के प्रमोशन होंगे, डब्ल्यू बनेंगे। यानी वो 90% जो वैकेंसी हैं उनका यहाँ पे डब्ल्यू कैसे बनेंगे, एग्ज़ाम को पास करके। लेकिन जो 10% है उसमें क्लियरली मेंशन है कि 10% प्रमोशन से बनेंगे। यानी क्या हुआ कि मान लीजिए 100 वैकेंसी आई डब्ल्यू की, ठीक है, तो उसमें अब जो 90 वैकेंसी हैं वो तो डब्ल्यू की एग्ज़ाम दे के यहाँ पे पास होंगे, उनके लिए रिजर्व हो जाएगी। लेकिन जो 10% वैकेंसी है, 100 में से 10 वैकेंसी है, वो एक साइड में हो जाएंगी। वो उनके लिए होंगी जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं उनके लिए। यानी वो टाइमली प्रमोशन होगा तो उनसे वो फिल की जाएंगी वो 10% वैकेंसी। तो जितनी वैकेंसी होंगी उसमें 90% तो एक साइड हो जाएंगे जो कि डब्ल्यू की एग्ज़ाम देके जो पास करेंगे उनके लिए रहेगी, और 10% है जो टाइमली प्रमोशन होता है उनके लिए रहेंगी। तो अब ये कैसे होता है और कितने टाइम बाद आप डब्ल्यू बन सकते हैं, क्या आप डब्ल्यू बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते? तो देखिए, जब वैकेंसी आती है तो उसका 10%, मान लीजिए 100 वैकेंसी आई तो उसमें से यहाँ पे 10 वैकेंसी हैं जो उनके लिए रहेगी जो डब्ल्यू की एग्ज़ाम नहीं देते हैं। अब जो एग्ज़ाम देंगे वो तो अलग एक साइड हो जाएंगे, वो तो एग्ज़ाम दे के आगे प्रमोट होते चले जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम नहीं देते हैं उनमें फिर सीनियरिटी देखी जाती है, आपकी सीनियरिटी मेंटेन होती रहती है। तो जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट है उनको चेक किया जाएगा, जो डब्ल्यू की एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनमें सीनियरिटी चेक किया जाएगा, और उनमें जो टॉप पे है सीनियरिटी में उनको टाइमली प्रमोशन के साथ वो जो 10% वैकेंसी बची रहती है उनको फिल करते रहते हैं उससे। यानी कि जो एग्ज़ाम नहीं देता है उनमें सीनियरिटी चलती रहती है उनमें भी, और जो सीनियरिटी पे टॉप पे होगा, मान लीजिए 100 वैकेंसी आई तो 90 वैकेंसी तो एग्ज़ाम से फिल की जाएंगी, 10 वैकेंसी एक साइड रख जाएंगी जो प्रमोशन के द्वारा फिल की जाएंगी। तो अब जो सीनियरिटी लिस्ट चलती जा रही है, जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं उनमें जो टॉप 10 पे होंगे उनको वो वैकेंसी उनके द्वारा फिल कर ली जाएंगी। ऐसे फिर अगेन कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें 10% है जो उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। तो ऐसे जो टाइमली प्रमोशन होके आप डब्ल्यू बन सकते हैं। लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैंने पूछा है, जितना मुझे सुनने में आया है, यह है कि डब्ल्यू बहुत टाइम बाद बनते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट आप रिटायरमेंट के टाइम पे बनते हैं या 50-55 की एज में यहाँ पे डब्ल्यू बनते हैं, क्योंकि वो वैकेंसी कम होती है और ऐसे काफ़ी कैंडिडेट होते होंगे। सीनियरिटी लिस्ट में आपका नंबर कब आता है वो डिपेंड करता है। तो
मतलब इतना जल्दी नहीं बनेंगे, लेकिन आप डब्ल्यू बन सकते हैं, इसके चांसेस हैं। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तब भी आप उस सीनियरिटी में अगर आपका नंबर आता है, वैकेंसी उतनी होती है जो 10% वैकेंसी होती है उनमें, और आपकी सीनियरिटी में आपका नंबर आता है, तो आप लास्ट में यानी आपकी सर्विस के लास्ट में यहाँ पे डब्ल्यू बन सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। रूल है 10% वैकेंसीज बाय प्रमोशन के द्वारा भरी जाती हैं, लेकिन उसमें आपका नंबर कब आता है, कितनी बड़ी सीनियरिटी लिस्ट है, उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। जो वैकेंसी आएंगी उनकी 10% प्रमोशन से भरी जाएंगी, इतना है। तो चांसेस है कि आप अगर डब्ल्यू के एग्ज़ाम नहीं देते हैं तब भी आप लास्ट में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डब्ल्यू बन सकते हैं। और बाकी जो 90% है वो तो आपको पता है कि ऐसे एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम से हम डब्ल्यू बन सकते हैं, डब्ल्यू के बाद सीनियर वगैरह सब बन जाते हैं, वो यहाँ पे है ही है। लेकिन जो ये चीज़ थी 10% वाला, जो बाय प्रमोशन के विदाउट एनी एग्ज़ाम के भी आप डब्ल्यू बन सकते हैं, ये मुझे अभी पता चला था, तो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, मैं आशा करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।